2, 4, 70 संपूर्ण स्टेज की निशानियाँ। कल तो हो गया ना ये? सभी के अंदर सुनने का संकल्प है। बाप दादा के अंदर क्या है? बाप दादा सुनने सुनाने से परे ले जाते हैं। 1 सेकंड में आवाज़ से परे होना आता है। जैसे आवाज़ में कितना सहज और जल्दी आ जाते हो, वैसे ही आवाज़ से परे भी सहज और जल्दी जा सकते हो। आवाज़ में आना जितना सहज है, क्या उतना ही सहज आवाज़ से परे 1 सेकंड में जब चाहें स्वयं स्थिति में स्थित हो जाएं। अपने को क्या कहलाते हो? मास्टर सर्वशक्तिवान। अब मास्टर सर्वशक्तिवान का नशा कम रहता है, इसलिए 1 सेकंड में आवाज़ में आना, 1 सेकंड में आवाज़ से परे हो जाना, इस शक्ति की प्रैक्टिकल झलक चेहरे पे नहीं देखते। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी, अभी अभी आवाज़ में, अभी अभी आवाज़ से परे, यह अभ्यास सरल और सहज हो जाएगा, तब समझो संपूर्णता आई है। सरल भी हो जाए और सहज भी हो जाए तो समझो अब संपूर्ण। संपूर्ण स्टेज की निशानी यह है। क्या है निशानी? संपूर्ण स्टेज की निशानी यह है। क्या है निशानी? जितना सहज आवाज में आना है, उतना ही सहज आवाज से परे बीज रूप अवस्था में जाना उतना ही सहज हो। सर्व पुरुषार्थ सरल होगा, कोई पुरुषार्थ सहज, कोई मुश्किल नहीं। सबसे मुश्किल पुरुषार्थ है भी कौन सा? आवाज से परे जाना सबसे मुश्किल। ये अगर किसी का सहज हो गया तो कोई पुरुषार्थ और बचेगा? पुरुषार्थ में सभी बातें आ जाती हैं। याद की यात्रा, सर्विस, दोनों ही पुरुषार्थ में आ जाते हैं। जब दोनों में सरल अनुभव हो तब समझो संपूर्णता की अवस्था प्राप्त होने वाली है। कब समझो? कब? जब दोनों में सरल अनुभव हो। याद की यात्रा, सर्विस, संपूर्ण स्थिति वाले पुरुषार्थ कम करेंगे, सफलता अधिक प्राप्त करेंगे। क्या कहा? अभी क्या हो रहा था? दिन रात पुरुषार्थ करते हैं और स्टेज की कोई अनुभूति नहीं हो रही। अभी नई दुनिया में क्या होगा? जो जो जाएंगे क्या होगा उनके लिए? पुरुषार्थ कम करेंगे, प्राप्ति। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? डबल डबल कमाई कैसे? पहले बाबा की पावर नहीं थी है? जो नई दुनिया में जाएंगे उल्टा हो जाएगा।
मेहनत कम करेंगे और प्राप्ति क्या? प्राप्ति अधिक। क्या होगा उनका चार्ट? क्रीम होता जाएगा। बीज रूप अवस्था में टिकना सहज होता जाएगा। निसंकल्प अवस्था उनकी सहज होती जाएगी। वो दिन भर में जरूरत नहीं माथा मारे 18 घंटे, बस 8 घंटे में उन्होंने अच्छा पुरुषार्थ कर लिया तो उड़ रहे हैं। 18 घंटे से कहीं आगे आगे जाएंगे। क्या कहा? इतना सहज हो गया, दिन भर कुछ खूब सोएं खूब बतियाएं, कछु भी करें। कहे अम्मा जो और अच्छा 18 घंटे माथा मारने की जरूरत नहीं। इसलिए कहा इनके लिए मेहनत कम प्राप्ति अधिक। अभी पुरुषार्थ अधिक करना पड़ता है, उनकी भेंट में सफलता कम है। आज बाप दादा सभी की सूरत में एक विशेष बात चेक कर रहे थे। देखो किसको टच होती है। सभी की शक्लें देख के सभी की सूरत में एक विशेष बात चेक कर रहे थे। फिर बोला देखें किसको टच होती है, बताओ क्या देख रहे होंगे? अंतर्मुक्ता और बाप की सीरत। और कौन सी बात चेक कर रहे थे? जब थॉट रीडर्स कैच कर सकते हैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान कैच नहीं कर सकते। लौकिक दुनिया में जो थॉट रीडर होते हैं वो तुम्हारे अंदर क्या विचार चल रहे हैं तो वो कैच कर लेते हैं। तो ये है मास्टर सर्वशक्तिवान। यह जो भट्टी हुई उन्हों का पेपर नहीं लिया है तो आज पेपर लेते हैं। आज बाबा क्या कर रहे हैं? पेपर ले रहे हैं। पास तो सभी हो ही लो, ये तो अभी बार बार सर्टिफिकेट दे रहे हैं। किसी को अनिश्चय है क्या अपने ऊपर कि हम क्या मालूम पास हुए नहीं हुए, जो हमने इतनी मेहनत कर आए हैं? कोई बैठा है ऐसा निखट्टू जिसको अपने ऊपर संशय हो? पास है नहीं है सब है? काहे संतुष्ट हैं? पुष्पा माता यहाँ पहुंचे माना सब पास हो ही। एक होते हैं पास, दूसरे होते हैं पास विद ऑनर। ये थोड़ा सा अंतर है। एक होते हैं पास, दूसरे सम्मान सहित, विशेष सम्मान मिले, उनको कहते हैं पास विद ऑनर। पांडव सेना जो है वह शक्तियों के आगे रहते हैं, कोई आगे कोई पीछे रहते हैं गोपों से। आप शक्तियों के आगे हो या पीछे हो? गोपों से पूछा। आगे जो दौड़ना चाहेंगे उनको कोई रोक नहीं सकता। इस रेस में अगर कोई आगे दौड़ना चाहेंगे तो उनको कोई रोक सकता है? अपनी रुकावट रोक सकती है, अपनी कोई कमी कमजोरी है तो रोक सकती है, बाकी कोई के रुकने से नहीं रुक सकता। वैसे पांडवों को पीछे रहना ही आगे होना है। बाबा ने बोला ना, तुम क्या बनो? गार्ड बनो, गाइड बनो? गार्ड बनो। माना अगर पीछे से गार्ड बने हुए हैं, उनके सहयोगी बने हुए हैं, तो जैसे कि वो आगे ही हैं। पीछे किस लिए रहते हैं? गार्ड पीछे रहता है। आप पीछे वाले गार्ड हो या आगे वाले? कौन सी जगह अच्छी लगती है? आगे आगे चलना शक्तियों के अच्छा लगता है या पीछे गार्ड बन के रहना अच्छा लगता है? गुड। गार्ड पीछे रहता है, गाइड आगे रहता है। तो गाइड तो आगे है ही। गाइड कौन है? हाँ, शिव बाबा है गाइड, वो तो आगे है ही। नहीं तो पांडवों को गार्ड बनाकर शक्तियों की रखवाली के लिए
निमित्त बनाया हुआ है। पांडवों को पीछे रहकर शक्तियों को आगे करना है। गाइड नहीं बनना है, गाइड बनना है। जब पांडव गाइड बनते हैं तो गड़बड़ होती है, तो उनकी मनमत से शक्तियां भी मिसगाइड हो जाती हैं, मनमत में आ जाता है। इसलिए पांडव सेना को गाइड बनना है। आप कौन से पुरुषार्थियों की लाइन में हो? पुरुषार्थियों की कितनी लाइनें बनी हुई हैं? अब बाप दादा ऐसा मास्टर सर्वशक्तिवान बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं जो किसके भी सूरत में उसकी स्थिति और संकल्प स्पष्ट समझ सको। ये है असली पढ़ाई जो अब शुरू होने जा रही है। अंदर क्या कछू है कहाँ से दिख जाए? चेहरे से दिख जाए। कुछ नवीनता तो होनी चाहिए ना। शक भी ना रहे, क्या मालूम मेरे अंदर तो ये संकल्प आ रहे हैं इसके लिए, अब क्या मालूम इसके अंदर ये है या नहीं है। होता है ना, क्योंकि कोई बहुत सूक्ष्म रूप है आपके अंदर तो आ रहा है सब जो सामने वाले में है, लेकिन फिर शक भी तो होता है, क्या मालूम मैं सही हूँ नहीं हूँ। तो वहाँ शक भी ना हो, इतना आप कम से स्वयं को सर्टिफिकेट दे दें, इतनी आपकी एकाग्रता हो, इतनी सुंदर आपकी स्थिति हो, आपको ये कंफर्म हो जाए जो इसके अंदर संकल्प है वही संकल्प मेरे अंदर, जो कचरा इसके अंदर है वही मेरे को साक्षात्कार हो रहा है। ऐसा होगा, ऐसे ही होना है। पूरा उसका कचरा पूरे का पूरा संकल्प के रूप में तुमको साक्षात्कार होगा पूरा। हाँ नहीं होगा। अगर तुम्हारे पूरे चिट्ठे भी खोलेंगे आगे चल के कि जब एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है तो कैसे आईने जैसे दिखता है सब कुछ। शक भी ना रहे, स्पष्ट मालूम पड़ जाए। यह है अंतिम पढ़ाई की स्टेज। क्या कहा? अरे अंत की तरफ ही जा रहे हैं ना, हैं? अंतिम पढ़ाई कर कहाँ कूद जाएंगे? हाँ तो क्या बन जाएंगे? जितने भी मधुबन निवासी हैं क्या बन जाएंगे? हाँ एकदम पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। हाँ भावना का सब चैतन्य शीश महल हो जाएंगे। साकार रूप में थोड़ी सी झलक अंत में दिखाई। जो साकार रूप में साथ थे उन्होंने कई ऐसी बातें नोट की हैं। ऐसी ही स्थिति नंबरवार सभी बच्चों की होनी है। नंबरवार ऐसी ही स्थिति सभी बच्चों की। जब ऐसी स्थिति होती जाएगी तब अंतिम स्वरूप और भविष्य स्वरूप आप सभी की सूरत से सभी को स्पष्ट देखने में आएगा। जब तक साक्षात साकार रूप नहीं बने हैं तब तक साक्षात्कार नहीं हो सकता। जब तक स्टेज साकार के समान नहीं है, साकार बाप के समान नहीं है, तब तक साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसलिए इस सब्जेक्ट पर अति समीप रत्नों को ध्यान देना है। अब ये है जो होने जा रही है बड़ी से बड़ी सेवा। जितना समीप उतना ही स्वयं भी स्पष्ट और दूसरे भी उनके आगे स्पष्ट दिखाई देंगे। क्या कहा? स्वयं भी दूसरों के सामने पारदर्शी एकदम स्पष्ट और दूसरे के पूरे चिट्ठे भी आपके सामने एकदम स्पष्ट। जितना जितना जिसका पुरुषार्थ स्पष्ट होता जाता है उतना ही उसकी प्रारब्ध स्पष्ट होती जाती है और अन्य भी उनके आगे स्पष्ट होते जाते हैं। दूसरे भी उनके आगे स्पष्ट होते जाते हैं।
स्पष्ट अर्थात संतुष्ट। जितना संतुष्ट होंगे उतना ही स्पष्ट होंगे। स्पष्ट बच्चों को साकार रूप में कौन से शब्द कहते थे? साफ और सच्चा। जिसमें सच्चाई और सफाई है वह सदैव स्पष्ट है। जब सफाई होती है तो भी सभी वस्तु स्पष्ट देखने में आती है। यह लेसन भट्टी की पढ़ाई का लास्ट लेसन है। ये जो सबक सिखा रहे हैं ये क्या है? ये आखिरी पढ़ाई का लेसन है। यही एग्जाम्पल बनना है। जो किसी भी बात में एग्जाम्पल बनते हैं उनको उसका फल एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलती हैं। किनको? किनको? एग्जाम्पल बनते हैं किसी भी रूप में। 4 सब्जेक्ट विशेष ध्यान में रखनी है। एक याद का बल, स्नेह का बल, सहयोग का बल और सहन का बल। 4 बल बताए। पहला याद का बल, दूसरा स्नेह का बल, तीसरा सहयोग का बल और चौथा सहन का बल। यह 4 बातें विशेष इस भट्टी की सब्जेक्ट थीं। इन 4 बातों में बाप दादा ने रिजल्ट क्या निकाली? हर्ष की ही रिजल्ट है। सभी बल एक समान होने से कुछ परसेंटेज की कमी है। होने तो चाहिए सभी बल एक समान, लेकिन उसमें कुछ कमी है। बल चारों ही हैं लेकिन चारों की ही समानता हो, उसमें परसेंटेज की कमी है। तो रिजल्ट क्या हुई? 75% पास। क्या रिजल्ट दी बाबा ने? जो आपने मेहनत की है उसमें बाबा ने कितना स्वीकारा? 75% बाबा ने स्वीकारा। बाकी जो 25% की कमी है वह सिर्फ उनकी है कि सर्व बल समान हो। किसी में कोई बल अधिक है, कोई बल कम है। बाबा क्या चाहता है? स्नेह का बल, याद का बल, सहयोग का बल और सहन का बल, चारों ही बल समान हो। कोई में कोई बल विशेष है, कोई में कोई बल विशेष है। चारों बल समान हो तब समझो संपूर्ण। इस अवस्था में शरीर छूट जाए तो भविष्य क्या रिजल्ट होगी? वर्तमान समय जो अवस्था है, इस अवस्था में अगर शरीर छूट जाए, पूछ रहे बाबा, तो क्या रिजल्ट आएगी? जो ऐसे पुरुषार्थी होते हैं फिर भी हिम्मतवान तो है ना। तो बाप दादा की भी प्रतिज्ञा की हुई है बच्चों से, हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। ऐसी हिम्मत रख चलने वाले अंत तक इस ही हिम्मत में रहते रहेंगे तो ऐसे हिम्मतवान बच्चों को कुछ मदद मिल जाती है। जैसे अभी तक हिम्मत रखी, ऐसे अंत तक ऐसे ही हिम्मत रखकर अगर चलते रहेंगे तो क्या होगा? अंत में बाबा को कुछ मदद मिल जाएगी। सभी से बुद्धि योग हटाकर अंत में एक की ही याद में रहने का जो पुरुषार्थ है, लास्ट में क्या होगा? सभी से बुद्धि योग हटाकर जाना कहाँ है हमको? एकदम ऊंचे एवरेस्ट। सभी से बुद्धि योग हटाकर अंत में एक की याद में रहने का जो पुरुषार्थ है उसे मदद मिलने के कारण सहज हो जाता है। उनको ये नहीं लगा कि ये बहुत ऊंची चढ़ाई है।
सहज बीज रूप अवस्था में टिक के एक सहज सहज भगवान की गोद में पहुंच जाएगा। स्कॉलरशिप मिलेगी व नहीं, वह फिर अंत तक हिम्मत रखने पर है। अभी तो नहीं बांट सकते ना, स्कॉलरशिप आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो आप अंत तक हिम्मत रखते हैं, वो तो उसके ऊपर है। कितना समय अभी आपके पास है? कितने? ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे 2-2.5 कहना चाहिए, चलो ज़्यादा 3 मान लो, 2-2.5। जो भी जैसे अभी 2-3 महीने थे अभी एग्जामिनेशन हुआ, फिर अपन बैठ के नई पढ़ाई के लिए तो अंत तक हिम्मत रखने पर है स्कॉलरशिप जो मिलनी है। जितना बहुत समय से हिम्मत में चलते रहते हैं, वह बहुत समय का लिंक टूटा नहीं तो गैलअप कर सकते हैं। और बीच में अगर लिंक टूट गया, माया ने लिंक तोड़ दिया, बीच में गैप हो गया, तो गैलअप नहीं हो पाएगा। जो कवर हो सकता है, जैसे बाद में रेस शुरू की है तो गैलअप नहीं हो पाता। कभी नहीं होगा। वरना कवर कर लेगा, गैलअप कर लेगा। मान लो अभी 18 आ गया, 18 में नई दुनिया आई नहीं आई, है ना। अब जिनको एडिशन होना है वो 21 तक ऐड होंगे नहीं होंगे, और रेस तो सभी करेंगे नहीं जोर शोर से, तो जो लिंक नहीं टूटेगा जिनका, तो गैलअप कर लेंगे ना वो। मान लो अभी तक उतना पुरुषार्थ नहीं कर पाए, ऐसे तो विशेष आत्मा ही बैठ रही हैं स्पेशल, अभी आगे जो बैठ रहे हैं तो विशेष आत्मा ही बैठ रही है ना। लेकिन किसका इतना अच्छा पुरुषार्थ नहीं रहा, तो उसको भी तो बाबा चांस देता है अगर हिम्मत रखता है तो। बहुत समय का लिंक टूटा नहीं तो गैलअप कर सकता है। अगर अभी भी कारणे आकारणे बहुत समय के हिम्मत का लिंक टूट जाता है तो फिर स्कॉलरशिप लेना मुश्किल। क्या अगर बहुत समय का लिंक अंत तक रहा तो एक्स्ट्रा हेल्प मिल सकती है। बहुत समय का लिंक अंत तक रहा तो एक्स्ट्रा हेल्प मिल सकती है। इसलिए अब यही लास्ट लेसन पक्का करा रहे हैं। ये थोड़े से बैठे हैं जिनके लिए लास्ट लेसन पक्का करा रहे हैं। जब आप साथ साथ ले जाना या यहीं छोड़ जाएंगे, है? अरे स्वर्ग में बोला हुआ है ना, 8 और उनका परिवार बोला है। 8 ने तो जरूर इतनी मेहनत की होगी, उनको तो अब लिफ्ट ही लिफ्ट है, वो तो कछु ना भी करे तो भी पहुंच जाएंगे। 8 ना इतना अपना पुरुषार्थ किया होगा, नहीं किया होगा उन्होंने, उनकी वजह से हमको चांस मिल रहा है। नहीं, अरे उनको तो इतना उन्होंने मेहनत की होगी इतने सालों की, है वो नंबरवार, उनकी वजह से कहोगे हमको भी चांस मिल रहा है। अभी तक टोटल रिजल्ट में क्या देखा? सर्विस की सब्जेक्ट में इंचार्ज बनना आता है, लेकिन याद की सब्जेक्ट में बैटरी चार्ज करना बहुत कम आता है। क्या कहा? हमारे यहाँ ज़्यादातर बैटरी चार्ज करने में एक्सपर्ट हैं या दादागिरी चलाने में एक्सपर्ट हैं? बैटरी चार्ज करने की बहुत अच्छी लगन, लेकिन कहीं कहीं बाबा ने देखा है याद की सब्जेक्ट में बैटरी चार्ज करना बहुत कम आता है, सर्विस की सब्जेक्ट में इंचार्ज बनना आता है। कोई कोई केसेस होते हैं ना, समझा? साकार रूप में अनुभव देखा, साकार रूप में सर्विस की जिम्मेवारी सभी से ज्यादा थी। बच्चों में उनसे कितनी कम है? बच्चों को सिर्फ सर्विस की ड्यूटी है।
लेकिन साकार रूप में तो सभी ड्यूटी थी, संकल्पों का सागर था। क्या कहा? संकल्पों का सागर था। रिस्पॉन्सिबिलिटी के संकल्पों में थे, फिर भी सागर की लहरों में देखते थे, वह सागर के तले में देखते थे। प्रश्न पूछा, बच्चों को लहरों में लहराना आता है लेकिन तले में जाना नहीं आता। क्या अवस्था है बच्चों की? सागर के तले में शांति होती है, अशांति होती है? क्या होता है? एकदम शांति। और ऊपर लहरों में बहुत अशांति होती है। इसलिए बीज रूप अवस्था में टिकने में हम तले में जाना बहुत मेहनत लगती है। फटाक से ऊपर आ जाते हैं, आदत पड़ी हुई है लहरों में। तो बच्चों को लहरों में लहराना आता है लेकिन तले में जाना नहीं आता। उनका सहज साधन पहले सुनाया कि प्रैक्टिस करो। अभी अभी आवाज में आए, फिर मास्टर सर्वशक्तिवान बन। अभी अभी आवाज से परे प्रैक्टिस करो। अभी हम आवाज में आए, 1 सेकंड में हम आवाज से बीज रूप अवस्था में परे चले जाए। अभी अभी का अभ्यास करो। कितना भी कारोबार में हो, लेकिन बीच बीच में 1 सेकंड भी निकालकर इसका इतना अभ्यास, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना प्रैक्टिकल रूप बनता जाएगा। सेकंड की बात की, प्रैक्टिस कम है इसलिए प्रैक्टिकल रूप नहीं है। किस चीज की प्रैक्टिस है? कम है। बीज रूप अवस्था की, निसंकल्प अवस्था की प्रैक्टिस कम है। कभी सागर की लहरों में, कभी तले में, यह अभ्यास करो। फिर भी लहरों का अभ्यास तो है, लेकिन अब तले में जाने का भी अभ्यास करो। आज विशेष बात यही चेक कर रहे थे कि बच्चों में जितना ही साहस है उतनी ही सहन शक्ति है। जितना चलने का साहस है, उतनी ही सहन शक्ति है। साहस रखने की शक्ति कितनी है और सहन शक्ति कितनी है, यह देख रहे थे। ना हिम्मत होना चलने की, यह भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन साथ साथ फिर सहन शक्ति कितनी है, यह भी देख रहे थे। जितना जितना स्वयं पुरुषार्थ में संतुष्ट और स्पष्ट होंगे, उतना और उनके आगे स्पष्ट दिखाई देंगे। उनके आगे सब कुछ क्या होता जाएगा? सब कुछ स्पष्ट होता जाएगा। अब पेपर भी हुआ, रिजल्ट भी सुनाई। क्या कहा? अब पेपर भी हुआ और रिजल्ट भी सुना दी। कितने रिजल्ट निकले? 75। बाकी पांडवों की बात रह गई। बाप दादा के पास पुरुषार्थियों की कितनी लाइनें हैं? औरों को ना देख, अपनी लाइन को तो देखते होंगे। वह लाइन को भी ना देख, अपने को देखते हो। एक है तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन, दूसरी है पुरुषार्थियों की लाइनें। पहली तीव्र पुरुषार्थी, पांडवों की बात कर रहे हैं। दूसरी पुरुषार्थियों की लाइनें। तीसरी है गुप्त पुरुषार्थियों की लाइनें। उनका पुरुषार्थ दिखता नहीं, लेकिन गुप्त है। चौथी है ढीले पुरुषार्थियों की लाइन। आप बताओ, आप किस लाइन में हो? अब ऐसा समय जल्दी आएगा
जो यह शब्द नहीं बोलेंगे कि आप जानो, क्या बन जाएंगे? है क्या बन जाएंगे? आप ये से नहीं बोलेंगे आप जानो, तो क्या बोलेंगे? क्या बन जाएंगे? जानो, आप जानो, जानी जाननहार बन जाएंगे। आप जानो नहीं, हम सभी जानते हैं, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान है ना, सभी शक्तियां समान रूप में ही जाएंगी। फिर मास्टर सर्वशक्तिवान हो जाएंगे। बाप का इतना निश्चय है, निश्चय बुद्धि है, वह विजयी है ही। जितना बाप हमारे प्रति निश्चय बुद्धि है, अगर हम भी अपने प्रति इतना निश्चय बुद्धि है तो क्या कहा? तो फिर बाप और स्वयं में निश्चय बुद्धि है तो विजय कहाँ जाएगी? जितना बाप में निश्चय बुद्धि उतना ही स्वयं के प्रति भी निश्चय। निश्चय बुद्धि के पीछे पीछे विजय आती है। वह विजय के पीछे पीछे नहीं दौड़ते। जो निश्चय बुद्धि है वह विजय हो, विजय के पीछे पीछे नहीं दौड़ते। क्या होगा? विजय उनके पीछे पीछे चलती है। हम विजयी बने इस संकल्प का भी त्याग कर लेते हैं। उनको कहेंगे सर्व स्वत्यागी। हम विजयी बने इसका भी त्याग। क्यों? इसके त्याग की क्या जरूरत है? और ये तो अच्छी बात है ना, इसके त्याग की क्या जरूरत है? बोलो। हमारा ये निश्चय हो गया कि हमारे पीछे पीछे क्या हो रहा है? कौन चल रहा है पीछे पीछे? है क्या बताया अभी? हाँ, विजय हमारे पीछे पीछे चल रही है। हमारी कभी हार हो नहीं सकती। हम विजयी बने इस संकल्प का भी वह त्याग कर लेते हैं। ऐसे सर्वस्व त्यागी हो। सर्वस्व त्यागी और सर्व संकल्पों के त्यागी। क्या बहुत बड़ा ही महारथी होगा। सर्वस्व त्यागी और अपना उसका कोई संकल्प भी नहीं है, जैसा बाप चलाए। सिर्फ सर्व संबंधों का त्याग नहीं। इसमें तो बाजी मार जाते हैं वो, पहले नष्टमोहा बन जाते नहीं बन जाते। ना इतनी तो बाजी मारी बाजी। क्या कहा ये बीच वाला भैया? क्या नाम है इनका? क्या नाम भैया? आधार भाई। हैं क्या बोला? सर्व संबंधों के त्यागी होगो। हैं कितना समय बचा है? भगवान जब कराया। माता राम कहाँ है? माता जी कहाँ है? जय बैठी इतनी सुंदर माता। जय बोले भगवान जब कराए। सोचो यहाँ उल्टा है। माता नष्टो मोहा, ओ भाई मोह में लटका है। जबकि इनको देखो एकदम सत्युगी जोड़ा दिखता है। स्वभाव एक से दिखते हैं इनके। मेरे को तो ये जैसे भाई बहन जैसे दिखते हैं, इतने सुंदर साफ दिख। बहुत बड़ी बात है। ऐसे युगल जोड़े बाबा को नहीं मिलते। इसमें माता से आगे जाना है, माता को आगे आगे ठीक है, माता ही आगे ठीक है, पीछे तो चले नहीं चले। अरे वाह, ये भी बहुत बड़ी बात। ऐसा तो बाप भी चाहता है। ऐसे युगल निकले, माता ने जिधर कदम बढ़ा दिया जय माता दी, पीछे पीछे तो चले।
सिर्फ सर्व संबंधों का त्याग नहीं, ये तो हो चुका, सर्व संकल्पों से भी त्यागी। यही संपूर्ण स्थिति है। बाप दादा क्या देखते हैं? विजय का सितारा। क्या देखते हैं? विजय का सितारा। तो बाप दादा की लिस्ट में विजयी सितारे हो, भगवान ने जो लिस्ट बनाई है उसमें क्या हो? विजय के सितारे हो। जैसे और कार्य में एक दो के सहयोगी हो, वैसे ही भविष्य में भी एक दो के सहयोगी देखने में आ रहे हो। बनना नहीं है, देखने में आ रहे हो। क्या देखने में आ रहे हो? एक दो के सहयोगी। इतना ही समीप आना है जितना अब आवाज कर रहे हैं और पहुंच रहा है। आवाज पहुंच रहा है, सबके पास नहीं पहुंच रहा। अब आप लोगों को सर्व बातों में थोड़े समय में पूरा फॉलो करना है। कर रहे हो और करते ही रहेंगे। आप लोगों का जो पहले पहले संगठन बनाया था वह क्या कर रहे हैं? किस लिए संगठन बनाया था? यज्ञ की संभाल के साथ संगठन में रहने वाले स्वयं की भी संभाल कर रहे हैं। यज्ञ की संभाल के साथ साथ स्वयं की भी संभाल कर रहे हैं। जो स्वयं की संभाल करते हैं वह यज्ञ की भी संभाल करते हैं। यज्ञ की चिंता छोड़ो। जो यज्ञ में निमित्त बन जाते हैं, और क्या कह रहे हैं? यज्ञ की चिंता छोड़ो। यज्ञ की संभाल कौन कर सकेंगे? वो किनको सर्टिफिकेट दिया? जो स्वयं की संभाल करते हैं उनसे स्वतः ही यज्ञ की संभाल हो जाती है। और यज्ञ को संभाल रहे हैं, अपनी संभाल नहीं तो खतरा है ये 2-3 साल में। तो यज्ञ के रक्षक बन पाएंगे या भक्षक बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? रक्षक भक्षक। ये है 2-3 साल का ड्रामा। इसलिए कल परसों पांडवों क्या बोला था? क्यों की क्यों को खत्म करना, आसुरी संस्कार के ऊपर पहरा देना, सहनशीलता का बल धारण करना। जो स्वयं की संभाल नहीं कर सकते वह यज्ञ की भी संभाल नहीं कर सकते। अब नहीं चाहिए। कौन नहीं चाहिए? जो स्वयं की संभाल नहीं कर सकते वो यज्ञ के लिए निमित्त नहीं बन सकते। इस संगठन को क्या क्या करना है यह उन्हों को भी स्पष्ट नहीं है। इसलिए फिर जब सहज हो सके तब साथियों को बुलाना। जब आप बुलाएंगे तब बाप दादा आएंगे। भविष्य की जो भी रूपरेखा है इस संगठन के लिए, कैसे कैसे तपस्या से जो कुछ भी भविष्य में कुछ विशेष करेंगे नहीं करेंगे? नई दुनिया आ रही है ना। तो बाप दादा को आने में देरी नहीं लगती। अपनी ग्रुप की फिर कब देख रेख की? पांडव ग्रुप और शक्ति ग्रुप, यह है सर्विस ग्रुप। लेकिन जो पांडवों का ग्रुप और यज्ञ माताओं का ग्रुप था उसका क्या हालचाल है? मुख्य केंद्र के समीप आने से देख रेख कर सकते हैं। इन ग्रुप को अपना कर्तव्य ही है। सिर्फ 8 दिन का नहीं, माना सम्मेलन करने आए ना, क्या मनाने आए? गंगा सागर। तो आगे ऐसा नहीं सम्मेलन करने आए 8 दिन के लिए। सिर्फ 8 दिन का नहीं, सम्मेलन के रिजल्ट जो भट्टी की रिजल्ट बताई वही सम्मेलन की रिजल्ट है। भट्टी की रिजल्ट कितनी बताई? 75%। अभी आपके सम्मेलन की रिजल्ट कितनी है?
75, 100% नहीं है। इसलिए अभी एक सम्मेलन बाकी है। बाकी है, नहीं है। और जो 25% अभी कमी है, ये पूर्ति होगी नहीं होगी? नहीं होगी है? नहीं होगी। तो सम्मेलन की जो फाइनल अभी होने जा रहा है, सम्मेलन होने वाला है आगे चल के, उसको कहेंगे 100%। तो जो भट्टी की रिजल्ट बताई वही सम्मेलन की रिजल्ट है। चारों ही बल समान हो, उसमें 25% की कमी सुनाई, समझा? पास विद ऑनर होते तो नामालूम क्या होता? अगर पास विद ऑनर होते तो नामालूम क्या होता? तो रिजल्ट कैसी होगी? होती सब पास आ जाते। जो 60,000 भस्म होने वाले हैं हाँ, होने जा रहे हैं, और जो 10% उधर पड़े हैं, अंधे बोलते हैं बाबा, तो ये सब पास आ जाते। तो सोचो, ये जो 25% की कमी है, तो इसके बाद क्या होने वाला है? ये दूर रहेंगे या पास आ जाएंगे? तो 25% को बहुत देरी लगेगी या चुटकियों में हो जाएगा काम? है? टाइम लगेगा बोलो, टाइम लगेगा, असंभव। आगे जो बीज रूप अवस्था की प्रैक्टिस है, ये तो बहुत मुश्किल है। ऐसा जब संगठित रूप में कुछ अभ्यास करते हैं तो इस संगठन का बल भी होता है, वायुमंडल भी होता है, और भगवान का सहयोग भी होता है। कुछ भी असंभव नहीं। तो पास विद ऑनर होते तो मालूम क्या होता? सब पास आ जाते। अभी सिर्फ आवाज किया है। सोचो, तुम कहीं नहीं गए, तुमने माइक बन के किसी को ढिंढोरा नहीं पीटा, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? अभी तुमने क्या कर दिया? चारों तरफ आवाज तो पहुंच गया, भले वो नेगेटिव रूप में हो या पॉजिटिव रूप में हो। ये तुम्हारा ये जो गंगा सागर मेला हो रहा है, इसका आवाज चारों तरफ पहुंच गया। अभी सिर्फ आवाज किया है, ललकार नहीं की है। क्या किया है? अभी आवाज किया है, लेकिन ललकार कौन करते हैं? शक्तियां करती हैं, पांडव। ललकार नहीं की है। इसकी भी युक्ति बताई कि चारों बल की समानता होनी चाहिए। कब किस बल की विशेषता, कब किस बल की, लेकिन चारों बल समान रख सर्विस करने से ललकार होगी। ललकार ना होने का भी कारण है। सम्मेलन की बात कर रहे हैं, लेकिन टोटल आवाज निकलता है, अब ललकार नहीं निकलती है। आवाज फैलाया है, सोते हुए को जगाया नहीं है। ये जो कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं, अभी इनको जगाया नहीं है, सिर्फ करवट बदलाया है। हाँ, जब कोई करवट भी बदलता है तो होश में होता नहीं होता है, बिल्कुल बेहोश होता है। थोड़ा सा करवट बदलाया है। ललकार ना होने के कारण क्या है बताओ? ललकार तब होगी जब कोई भी बात को अंगीकार नहीं करेंगे। अभी क्या होता है? कई बातों को अंगीकार कर लेते हैं, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म। जब कोई भी संकल्प में भी अंगीकार व स्वीकार ना हो, तब हो ललकार। क्या आपका उस वक्त स्लोगन क्या होगा? पाना था सो पा लिया। अभी मिक्स है, इसलिए रिजल्ट भी मिक्स है। जो कल पहले फिक्स हुए रिजल्ट हैं वह अब नहीं है। उस फिक्स को भी जानते हो, अब मिक्स है, समझा? अपने पन को भी अंगीकार ना करें, अपनापन भी
पूरा त्यागना। मैं क्या हूँ? देह हूँ, आत्मा हूँ। ये मेरा ज्ञान, ये मेरी समझ, ये मेरा योग, ये मेरी धारणाएं, इसमें क्या है? अहंकार समाया हुआ है। अपने पन को भी अंगीकार ना करें। मैं यह हूँ, मैं सर्विसेबल हूँ, मैं महारथी हूँ, मैं यह करती हूँ, यह किया। इन सब का मैंपन निकालकर बाबा बाबा शब्द आ जाएगा, तब ललकार होगी। मैंपन खत्म होके जब क्या हो जाएगा? बाबा बाबा शब्द आ जाएगा, तब क्या होगा? ललकार होगी। परमात्मा में ही परम बल होता है। इस चीज की हमको जरूरत है, परम बल की जरूरत है। अभी समय कम और प्राप्ति अधिक चाहिए, इसलिए किसकी जरूरत है? परम बल की। और किसमें है? परमात्मा में ही परम बल है। आत्माओं में यथाशक्ति होती है। जो आत्माएं हैं उनमें जितनी शक्ति है उतना ही बल है। तो बाबा कहने से परम बल आएगा, मैंपन का त्याग करने से, और हर मैंपन में बाबा बाबा भरने से। जहां मैं आता है वहां बाबा आने से क्या होगा? परम बल आएगा। मैं कहने से यथाशक्ति बल आता है, इसलिए रिजल्ट भी यथाशक्ति ही होती है। अब भाषा भी चेंज हो, साकार रूप में सभी दिखाया। कब कहा कि मैं यह चला रहा हूं? मैंने मुरली अच्छी चलाई, कब कहा? मैंने सर्विस की, मैंने बच्चों को टच किया, कब कहा? यह अंगीकार करना खत्म हो जाना है। इसको कहा जाता है जो वायदा किया है वह निभाना है। पूरा ही मैंपन खत्म। जब बाप के बने तो यही वायदा किया। क्या किया? पूरा ही मैंपन खत्म, निभाना है। आप लोग एक गीत गाते थे, तुम ही पर मिटेंगे हम, याद आता है? मर मिटना किसको कहा जाता है? मैंपन मिटाना, यही मर मिटना है। अंगीकार ना करो तो ललकार कर सकते हो। कोई भी बात, ना निंदा स्तुति, ना मैं, ना तुम, ना मेरा तेरा, कुछ भी अंगीकार माना स्वीकार ना करना, तब ललकार होगी। आप मन में संकल्प पीछे करते हो, आपके मन में संकल्प पहुंचते ही वहां पहुंच जाता है। कहाँ? वतन में। आपके पास संकल्प बाद में आता है, पहले कहाँ पहुंच जाता है? वतन में। क्यों पहले वहां पहुंचता है? यह भी गुह्य पहेली है। आप लोग मन में जो संकल्प करते हो वह आपके मन में पीछे आता है, उनके पहले बाप दादा के पास स्पष्ट हो जाता है। आपके पास संकल्प बाद में आ रहा है, पहले कहाँ है? पहले बाप दादा के पास। क्योंकि संपूर्ण बनने से ड्रामा की हर नूंद स्पष्ट देखने में आती है, इसलिए ड्रामा की नूंद को पहले से ही स्पष्ट देख सकते हैं। इसलिए भविष्य देख करके पहले से बात करते हैं, पहले से जैसे कि पहुंचा ही हुआ है। फिर जब आप लोग पार्ट बजाते हो, बाप दादा भी पार्ट बजाते हैं। आप रूहू रिहान करने का पार्ट बजाते हो, बाप दादा सुनने का पार्ट बजाते हैं। समझा? जो जैसा है वैसा स्वयं को पूरा ना जान सके, लेकिन बाप दादा जान सकते हैं। तो अब चारों बल समानता में लाने हैं, तब साकार में समान बन जाएंगे। जितना संस्कारों को समानता में लावेंगे उतना ही समीप आएंगे। कौन से संस्कार? साकार रूप के संस्कार, उपराम और साक्षी दृष्टा।
संस्कार, कौन से संस्कार? उपराम और साक्षी दृष्टा, यह साकार के संपूर्ण स्थिति के श्रेष्ठ लक्षण थे। उपराम माना किसी से अटैच नहीं, एकदम डिटैच। साक्षी दृष्टा, एकदम यहाँ देख के हर सीन देखना, किसी भी सीन में प्रभावित ना हो। इन संस्कारों में समानता लानी है। इन गुणों से सर्व के दिलों पर विजयी होंगे। जो संगम पर सर्व के दिलों पर विजयी बनता है, वही भविष्य में विश्व महाराजन बनता है। विश्व में सर्व आ जाते हैं तो बीज यहाँ डालना है, फल वहाँ लेना है। अच्छा,